नमस्कार, एमटीवी राजस्थान न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है जयपुर की खास शख्सियत अपर्णा वाजपेयी। आइए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार। हाँ, नमस्ते साक्षी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एमटीवी राजस्थान न्यूज़ चैनल में हूँ और थैंक यू इसलिए है कि जब कोई मुझे मेरे ही बारे में जानने आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जी, अगला सवाल। और जी बताइए आपकी जर्नी के बारे में, आपने कैसे शुरुआत की उसके बारे में। जर्नी और शुरुआत, हाँ, जर्नी और शुरुआत तो देखो क्या है कि ज़िंदगी को तो आप जहाँ से शुरू करना चाहें वो वहीं से शुरू होती है। आपके अंदर बस उसके लिए हौसले और जुनून होने चाहिए। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने सही मायने में ज़िंदगी कहाँ से शुरू करी जीनी, तो मेरे ख्याल से वो दौर मेरा 35-36 साल की उम्र से रहा होगा। जी, और आजकल हम जान रहे हैं कि आपका ध्यान थोड़ा प्रकृति की तरफ से है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी। प्रकृति, नेचर, जिसको मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान को नेचर से प्यार ज़रूर होना चाहिए। ये जो प्रकृति है ना, कहते हैं ना, हम इसको जितना देते हैं वो पलट के हमें उतना ही देती है। तो ये जो संसार है, दुनिया जो ईश्वर ने बनाई, वो इतनी खूबसूरत बनाई जिसको आज का जो मनुष्य है, आज का जो प्राणी है, उसको पूरी तरह से तहस नहस करने में लगा हुआ है। तो मैं इस चीज़ के बहुत ही सख्त खिलाफ़ हूँ। जैसा कि पेड़ों की कटाई हो या जो कंक्रीट की जो हमारी रोड्स बन रही हैं, जहाँ पे पानी सोखता ही नहीं है। जब सोखेगा ही नहीं तो आपका जो नीचे जल का स्तर है वो भी कम होता जा रहा है। पेड़ों की कटाई की वजह से भी जो मानसून है उसमें देरी होती है, या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है या बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है। और जो तबाही के मंज़र हैं वो तो सभी लोग, किसी से ये ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं या कोई सुन नहीं रहा है, सभी को पता है। उसके बाद भी आज का जो इंसान है इस तरफ बिल्कुल भी जागरूक नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगी कि वृक्ष काटने की बजाय वृक्षारोपण कीजिए। और जितना हम पेड़ों को सांसें देंगे उतनी ही हमारी सांसें हमको मिलती हैं। हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हमारे आसपास में उतने वृक्ष होते हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो एक पहलू है, केवल पेड़ पौधे ही नहीं है हमारा जीवन। ये जो पशु प्राणी हैं जिनको आजकल बहुत ही बेदर्दी से उनकी हत्या करके उन्हें हम अपनी थाली का भोजन बनाते जा रहे हैं, या नहीं भी बना रहे हैं तो भी हम उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हैं या उनकी हत्याएं कर रहे हैं दूसरे रूप में भी, वो बहुत ज़्यादा गलत है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आज के इंसान को भगवान से भी डर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि धरती पे जो भी चीज़ें हैं, हम मनुष्यों के अलावा, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, ये सब चीज़ें मिलकर के ही धरती का एक संतुलन है, बैलेंसिंग जो है वो इन सब चीज़ों से मिलकर के है। अगर हम इन्हें अपने ही हाथों से ख़त्म करते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम प्रलय के बहुत ही नज़दीक होते जा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि पशु पक्षियों की भी उतनी ही सेवा कीजिए जितने कि आप अपनी करते हैं, और जितने कि आप अपने घर में जो भी संतानें हैं उनकी आप करते हैं, उनकी आप रखरखाव करते हैं, क्योंकि ये सारा जो नेचर है ये ही आपका जीवन है। इसको बर्बाद मत कीजिए। और आज आप अपनी सिंगिंग के बारे में बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, क्या कठिनाई आई आपके इनके बीच में। सिंगिंग के लिए तो साक्षी मेरे अंदर कोई भी कठिनाई नहीं आई। और जैसे कि सिंगिंग जो है वो मुझे विरासत में अपनी मम्मी से मिली। मम्मी नहीं है आज मेरे साथ में, लेकिन वो मेरे साथ में है, मेरी आवाज़ बन के। मैं आज उनकी परछाई हूँ। और कभी ऐसा था जब मम्मी बोलती थी कि अपर्णा तुम मेरी परछाई हो, तो मुझे आज सच में इस बात का गुरूर है कि मैं अपनी माँ की परछाई हूँ। और उनकी जो आवाज़ मुझे दी है मम्मी ने अपनी, तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी में आगे, बहुत आगे तक लोगों के दिलों में उतर करके वहाँ तक पहुँचाऊँगी, ऐसी मेरी इच्छा है। और आज
आजकल हम सुन रहे हैं कि आप सोशल वर्कर, समाज सेविका भी बनी हुई हैं, तो आप उसके बारे में हमें क्या बताएंगी? समाज सेविका कोई बनता नहीं है कि हमें बनना है समाज सेविका। समाज सेवा तो करते रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे आगे कोई टाइटल लगे कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। अरे जब हम समाज में हैं तो समाज सेवा तो करना हमारा दायित्व है। तो अगर कहीं भी आपकी नज़र उठती है कि उस जगह, उस स्थान पर मेरी वहाँ पे ज़रूरत है, तो बिल्कुल खड़े हो जाइए और वहाँ पर पहुँच करके, फिर चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो अनाथालय हो, चाहे वो कच्ची बस्ती हो, चाहे मैं कहती हूँ रास्ता चलते भी, अगर आप कहीं भी खड़े हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बगल में बच्चा खड़ा है या जो भी परिवार है वो अगर भूखा है, तो उसको खाना खिलाने से मत चूकिए। अगर आप कहीं ठंड में सफ़र कर रहे हैं और अगर किसी के पास ओढ़ने के लिए अपना शॉल नहीं है, तो आप अपना उतार के भी दे सकते हैं। तो समाज सेवा एक नाम या एक काम नहीं है। जो जो आप करते जाते हैं वो सारा समाज सेवा ही है। तो एक उम्र का एक पड़ाव होता है जब हम अपनी ज़िंदगी काफ़ी कुछ जी चुके होते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब थोड़े से ईश्वर के ये सब काम भी कर लेने चाहिए, जो कि मैं समय समय पे करती रहती हूँ जब जब मेरी इच्छा होती है। इसके लिए कोई मैं दिन तारीख तय नहीं करती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्मदिन है या हमारी जो शादी की सालगिरह है, वो भी मैं ऐसी जगह पर इन लोगों के साथ ही मनाना पसंद करती हूँ। इनके जब आँखों में खुशियाँ आती हैं तो मुझे दूसरी खुशी मिल जाती है। उसके अलावा साक्षी, मैं बताऊँ, मैं ईयरली प्रोग्राम करती हूँ। अप्रैल या मार्च के महीने में मेरा एक सालाना कार्यक्रम बड़ा होता है, लेकिन किसी कारणवश अब की बार मैं वो उतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए भी मैंने एक, चाहे वो समाज सेवा कह लो या जो कह लो, मैं अपना जो ये कार्यक्रम है तो उसको मैं एक होली को एक दूसरा रूप, दूसरा रंग दे करके वृद्धाश्रम में बुज़ुर्गों के संग फूलों की होली खेलने जा रही हूँ। और मैं इसमें सभी को आमंत्रित करती हूँ कि यहाँ पर आएँ और अपनी सेवा भावना के साथ आएँ और उन बुज़ुर्गों के चेहरे में वो खुशियाँ दे दें थोड़ी सी, कि उनको भी लगे अरे क्या ये होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। तो वो जो रंग हैं वो उनके जीवन में कुछ पल के लिए अगर हम भर देंगे तो हमारी ज़िंदगी के रंग तो और ज़्यादा चटक हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ झुका के सुनाइए। मेरी मम्मी का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग था, उसके 2 लाइन में सुनाती हूँ आपको, मुझे भी बहुत पसंद है। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा ज़माना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। थैंक यू। बेहद खूबसूरत गाया है आपने, बहुत अच्छा गाया है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगी अब? और दर्शकों को तो मैं हमेशा ही, जो मेरा इंटरव्यू होता है, तो मैं हर इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलती हूँ कि अपने को पहचानो, अपने को तराशो। हमें पहचान कराने के लिए और हमें तराशने के लिए कोई और नहीं आने वाला। अगर हमने कोई सपने देखे हैं, कभी कभी हमारे खुद के भी सपने होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे माँ बाप के भी सपने होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं। तो जैसे मेरी जो मम्मी का सपना था, उन्हें बहुत बड़ा मंच कभी नहीं मिला। तो जैसे मेरी माँ का सपना था कि अपर्णा एक बड़े मंच पर जाए और वो मुझे गाते हुए सुने या मेरे हाथ में अवार्ड्स देखें। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मम्मी जब मेरे से दूर हुई, जाने तक में उन्होंने मुझे बहुत सारे अवार्ड्स के साथ देखा, मुझे मंच पर देखा, तो मैंने उनके उस सपने को पूरा किया। तो इसे आप या मेरा सपना भी कह सकते हैं या आप मेरी माँ का भी सपना कह सकते हैं। और इस बात का आज मुझे संतोष भी है कि मैंने उन्हें दुनिया से जाने के पहले ये खुशी दी। दूसरी बात बस वही है कि किसी भी चीज़ के लिए कोई उम्र नहीं होती, उम्र एक संख्या होती है। हर महिला, हर पुरुष, हर एक के लिए संदेश होता है कि आप थकिए नहीं,
आप गिरिए नहीं, गिराने के लिए तो दुनिया बैठी है। आप अपने पे हौसला रखिए, अपने जुनून को ज़िंदा रखिए, क्योंकि मंजिलें सबको मिलती हैं, बस उसको पाने के लिए आपके अंदर वो हसरतें होनी चाहिए। और बस मैंने वही किया और आज मैं 50 के ऊपर हूँ और खुशी इस बात की है कि अपनी उम्र के 50वें पड़ाव के बाद भी मैंने वो सब चीज़ पा ली। तो आप सब लोगों के लिए ये संदेश है कि आप सब भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ जयपुर की खास शख्सियत अपर्णा वाजपेयी जी, जो अभी है समाज सेविका और गायिका। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं साक्षी सैनी। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज़। MTV राजस्थान न्यूज़ पर देश प्रदेश की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जानें लेटेस्ट अपडेट्स बस एक क्लिक पर।